हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज के अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 2। वैसे तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो और वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा ना जाए, इसीलिए हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अलग निकाल लिया है। और जिसका पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमने देखा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कौन से साइंटिस्ट आते गए। पहले आए डोबेराइनर, फिर आए न्यूलैंड, फिर आए मेंडलीव, फिर आए मोस्ले, और उसके बाद हमारा पीरियोडिक टेबल बन गया है। तो हमने पार्ट नंबर 1 में बहुत अच्छे से सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो वो वीडियो भी आपको अच्छे से देख लेना, और इस वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक देखेंगे। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एडुटेप ने आपके लिए लाया है 1900 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो बुक है ये आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये जो 1900 क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप इसे तैयारी करते हैं, अगर आप इसकी स्टडी करते हैं, तो एक कदम आप अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्दी से जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसे आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। हमने देखा था पार्ट नंबर 1 में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें अभी 118 एलिमेंट्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें अभी जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, 118 एलिमेंट्स है। लेकिन वो एक दिन में नहीं बने हैं। पहले डोबेराइनर आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है? मोस्ले ने बनाया है। मोस्ले, आपको याद रखना है ये साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखिए, जो भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के ऊपर काम किया उनकी थ्योरी गलत हो गई। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो सही है, इसका मतलब वो एटॉमिक मास के ऊपर नहीं था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज से कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, रॉन्ग। वैलेंसी किससे निकाली जाती है? एटॉमिक नंबर से पता की जाती है। तो जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द फर्स्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स। अब देखिए, अब ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये वर्टिकल कॉलम रहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल रोज रहती है। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप, कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। ये जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 18 है। ग्रुप कितने? 18। और ये हॉरिजॉन्टल को क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। तो पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में। आपसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट पीरियड है, ये वाला जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 है। कितने एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड के अंदर? 2 एलिमेंट्स है। अच्छे से याद करिएगा, ये है हाइड्रोजन और ये है हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट विथ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे पता किया जाता है? उनके एटॉमिक नंबर से। जैसे कि एक मैं आपको निकाल कर बताती हूँ, सोडियम का। मान लो सोडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वाले शेल में 2 देना रहेगा, एल वाले शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स देने रहते हैं, एम वाले शेल में 8 देना है, लेकिन यहाँ पर उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यहाँ पर हम दे देंगे 1। 2 8 और 1 हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्टेबल का मतलब होता है कि जो लास्ट वाला नंबर है, स्टेबल का मतलब होता है जो लास्ट वाला नंबर है वो 8 होना चाहिए।
लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर 8 रहेगा इसका मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते, ना गेन कर सकते, ना दे सकते, ना ले सकते हैं, उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ग्रुप 1, ग्रुप 7, ग्रुप 18, ग्रुप 2 इसके बारे में हमें पूछ रहा है, तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो किसका रहता है, ग्रुप 18 का रहता है, जिसके अंदर सारी इनर्ट गैसेज आती है। सारी इनर्ट गैसेज जैसे कि एक मैं आपको बताती हूं, अगर आप लेंगे नियॉन, नियॉन अगर आप लेंगे तो उसका 2 और 8 आएगा। तो 8 जो है वो क्या है, उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इसे कहा जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट वाला नंबर 8 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि जो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगर हमें पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, ठीक है, चलिए ध्यान से यहां पर हम अभी ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में समझने वाले हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो रहते हैं मेनली कहां पर होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है, एस, पी, डी, एफ। जो डी ब्लॉक में रहते हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं। तो यहां पर आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट दिख रहा है वो है आयरन। कौन सा है, आयरन। ये आपको याद रखना है। ट्रांजिशन उसके जो उसका जो रूप रहता है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है, या हम बोल सकते हैं उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज रहती है, उसे आप चेंज कर सकते हैं, उसे ट्रांजिशन कर सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब आप अपने आप का मेकओवर करते हैं, तो वैसे ही इसका मेकओवर किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था आयरन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड हैव द सेम। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट से, पहले मैं आपको फिर से पीरियड्स बताती हूं, ये वाले आपके ग्रुप्स रहेंगे, ये वाले आपके क्या रहते हैं, पीरियड्स रहते हैं। तो आपको बोल रहा है कि जो सेम पीरियड में एलिमेंट रहते हैं, यानी कि अगर मान लो पीरियड 1 में, अगर पीरियड 1 में कोई एलिमेंट है या पीरियड 2 के जो एलिमेंट है, ठीक है, तो सेम पीरियड में अगर एलिमेंट रहते हैं तो उनके अंदर जो रहेगा, क्या चीजें सेम रहेगी, तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ शेल्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। अगर अगर देखिए यहां पर मान लो हाइड्रोजन है, यहां पर हीलियम है, ये दोनों जो है सेम पीरियड में है। ये हाइड्रोजन भी पीरियड 1 में है, हीलियम भी पीरियड 1 में है। तो हाइड्रोजन के अंदर जो शेल बनता है वो केवल के शेल बनता है, केवल के शेल बनता है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल बनता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते, 2 इलेक्ट्रॉन रहते, तो इसके पास भी के ही शेल बनता है, यानी कि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते। देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है, तो क्या चीजें सेम रहती है, अगर कोई एलिमेंट सेम पीरियड में रहता है तो नंबर ऑफ शेल्स जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और कौन सा एलिमेंट है वो बताना है, तो जब भी आपको ऐसा दिया रहता है इसको आपको ऐड कर लेना है। जब आप 2, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया है, 11 हो गया है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है, जब आप उसको ऐड करके निकालते हैं वो क्या निकलता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 11 है, वो किसकी बात कर रहा है, सोडियम की बात कर रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो रहता है Na यानी कि 11 रहता है। तो आपको सारे एटॉमिक नंबर 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक आपको सारे एटॉमिक नंबर याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। आपको यहाँ पर कुछ आयोनिक स्पीशीज दी है, Na+ दिया है, Mg2+ दिया है, Al3+ दिया है, Si4+ दिया है। ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है सिलिकॉन।
आपको बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसका रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है रेडियस उसका कम रहता है। रेडियस यानी कि उसके एटम, उसका जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस किसका कम रहता है और किसका ज्यादा रहता है, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें चार्ज ज्यादा है, जिसमें देखिए इसमें 1 प्लस है, इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, इसमें 4 प्लस है। किसका चार्ज सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन का चार्ज ज्यादा है। तो जिसमें चार्ज ज्यादा रहता है तो रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो उतने इलेक्ट्रॉन को देता है, ये इतने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसीलिए उसका जो रेडियस हो जाता है कम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, सिलिकॉन का चार्ज सबसे ज्यादा है 4 प्लस। तो रेडियस किसका सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, सिलिकॉन का रहेगा, तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, अगर पूछता कि रेडियस किसका सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका रहेगा, जिसमें कम चार्ज है, Na+, ये जो रहेगा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो रेडियस जो रहेगा कम नहीं होने वाला है, तो इसका रेडियस ज्यादा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द हैलोजन ग्रुप। देखिए अब दो चीजें होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो चीजें होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव रहता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछेगा तो आपका आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो रहता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की उसके अंदर एबिलिटी रहती है कि वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है वो इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ वो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर सकता है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बोलेगा तो आपको क्लोरीन करना है। क्लोरीन जो रहता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है सबसे ज्यादा रहती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज्यादा रहती है वो फ्लोरीन की रहती है, F की रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास। सबसे ज्यादा मास किसका रहेगा, मॉलिक्यूलर मास तो हमें सबको निकाल कर देखना पड़ेगा, सारे मॉलिक्यूलर मास को आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो मास रहता है कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32। तो ये आ गया आपका 32। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि यहाँ पर N2 लिखा है तो ये हो गया 28। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, एक क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा आपका, 71 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका रहेगा, क्लोरीन का रहेगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड एंड अ बेसिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। कौन यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और कौन बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बताया था कि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, बेस बनाते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में बनता है कि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये है पी का मतलब होता है फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल के अंदर आएगा और CaO आपका मेटल के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये लिखा है S यानी कि सल्फर, ये लिखा है Mg यानी कि मैग्नीशियम, ये लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा है सोडियम यानी कि Na2O, यहाँ पर लिखा है Si सिलिकॉन, ये लिखा है पोटेशियम।
तो सिलिकॉन और पोटेशियम तो काट दीजिए, दोनों मेटल ही है, दोनों मेटल ही है, उसे आप काट दीजिए। तो यहाँ पर जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा H2CO3, बन जाएगा H2CO3। तो ये H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड होता है। H2CO3 आपका क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, यानी कि ये क्या बना रहा है? कार्बन जो है नॉन मेटल है, कार्बन जो है नॉन मेटल है, और वो क्या बना रहा है? एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ, वाटर के साथ आप मिक्स करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बना लेगा? बेसिक ऑक्साइड NaOH। तो सोडियम क्या है? आपका मेटल है, सोडियम आपका मेटल है और क्या बना रहा है? बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल के बताना है। तो कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। लेकिन कितने ऑक्सीजन रहते कार्बन डाइऑक्साइड में? 2 ऑक्सीजन रहते, 2 ऑक्सीजन रहते। तो आपका कितना आ जाएगा? 2 ऑक्सीजन का 32 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? 12 और 32 को ऐड करना है। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन वाले को ऐड करना है। तो जब आप 12 और 32 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 यूनिट आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से एलिमेंट की रहती है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किस में रहते हैं? तो वो रहते हैं आपके गोल्ड में। गोल्ड में जो रहती है सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है, वो मेलेबल भी रहता है, डक्टाइल भी रहता है। उससे आप वायर्स भी बना सकते हैं, उससे आप शीट भी बना सकते हैं। उसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी रहती है गोल्ड की। मास पर वॉल्यूम जो रहता है उसका सबसे ज्यादा रहता है गोल्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O2। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया तो क्या बना? H2O2 बना। इसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। H2O2 को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है। तो आपको इनके मास का रेशियो निकालना है, H2O निकालना है। आपको H2O का रेशियो निकालकर बताना है। तो चलिए, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन के मास कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका 2। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर आ गया आपका 32। तो जब भी रेशियो निकालना रहता है, आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा, इसे कैंसल आउट करना है। तो ये आ जाएगा 1:16। क्या आ जाएगा आपका? 1:16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म HCl। मास रेशियो ऑफ HCl निकालना है। आपको बताना है कि जब हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो HCl बना। H/Cl का आपको रेशियो निकाल के बताना है। तो हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, वो सिंपल दिख रहा है, लेकिन अगर आपको मास याद नहीं है, अगर आपको मास लर्न नहीं है तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज अ वैलेंसी ऑफ 3? किसकी वैलेंसी 3 रहती है? किसकी वैलेंसी 3 है? यानी कि कौन 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, उसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक की निकालते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका आएगा 2 और 5। 2 और 5, तो यानी कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। 8 बनाना है। आखिरी वाले नंबर को क्या करना पड़ता है? 8 बनाना होता है। तो इसको 8 बनाने के लिए किसी से 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो इसकी वैलेंसी हो गई है 3 की। इसकी वैलेंसी हो गई 3 की। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस की बात करेंगे। फॉस्फोरस की नहीं होती है। एस यानी कि सल्फर। चलो एक एक का बता दे। अगर सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है
16, हाँ 16 होता है, ठीक है। 16 को हम क्या करेंगे, 2, 8 और 6 लेंगे, 2, 8 और 6 लेंगे। तो यानी कि इसे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी हो गई 3 की, इसकी वैलेंसी हो गई 2 की। इसका फॉस्फोरस होता है आपका, फॉस्फोरस आपका होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है आपका 15। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है आपका 15, तो इसकी भी नहीं आएगी। क्लोरीन की अगर बात करते हैं, क्लोरीन का होता है 17। तो 2, 8 और 7, तो 7 के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी हो गई 1, 15, 2, 8 और 5, तो इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन को, 2, 8 और 5, इसे भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसे भी लेना है, और 2 और 5 इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की वैलेंसी जो रहेगी वो 3 रहेगी। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की वैलेंसी जो रहेगी 3 रहेगी। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी आ सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। 7 के हिसाब से वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। 2 और 5 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी भी 3 रहेगी। फॉस्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, तो दोनों की वैलेंसी 3 है। तो इसमें ऑप्शन में आप करेक्ट कर लीजिएगा कि दोनों इसके सही आंसर हो सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। या एक और ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं, बोथ ए एंड बी वाला, बोथ ए एंड बी वाला हम ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आप आंसर ई ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है उसके एटॉमिक नंबर से, कि कितने इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है, कितने इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है। करेक्ट है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम आने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। वैलेंसी को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, पीरियोडिक टेबल पर क्वेश्चन आते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा उसको रिवाइज करिएगा और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, और वैलेंसीज आप फाइंड आउट करिएगा कि कैसे वैलेंसीज निकाली जाती है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।